सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। मैं राजेंद्र कुमार सुथार, सहायक आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय भाग प्रकरण के इस दूसरे श्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, विभागम चेत पिता कुर्यादिच्छया विभजेत सुतान ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वा स्युः समांसिनः। यानी यदि पिता संपत्ति का विभाजन करे तो इच्छानुसार अपने पुत्रों में बांटे, ज्येष्ठ को श्रेष्ठ भाग से अथवा सभी को बराबर विभाजित करे। तो पिता की इच्छा से दो प्रकार का विभाजन हमने देखा था। एक तो विषम विभाग, जिसमें ज्येष्ठ को श्रेष्ठ भाग, मध्यम को मध्यम भाग और कनिष्ठ को अधम भाग दिया जाता है। और दूसरा भाग है सम विभाग, जिसमें सभी पुत्रों को समान रूप से संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। उस सम विभाग में पत्नी का कितना अंश होगा, इसी को बताने के लिए यह श्लोक प्रस्तुत किया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, यदि कुर्यात् समानंशान् पत्न्यः कार्यः समांशिकाः न दत्तं स्त्री धनं यासां भर्त्रा वा श्वशुरेण वा। यदि कुर्यात समानंशान, यदि पिता जो है वो कुर्यात करे समानंशान, समान अंशों में, पुत्रों को समान अंशों में संपत्ति का विभाजन करे, तो पत्न्यः कार्याः समांशिकाः, तो पत्न्यः कार्याः समांशिकाः, पत्न्यः पत्नियों को, उनकी पत्नियों को या अपनी धर्मपत्नियों को समांशिकाः कार्याः, समांशिक समान हिस्सेदार, कार्याः माने करना चाहिए। तो पुत्रों में यदि बराबर विभाजन किया जाता है तो पत्नियों को भी बराबर का संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। लेकिन किन पत्नियों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए, यह अगले उत्तरार्ध में स्पष्ट किया गया है। किन पत्नियों को, कि न दत्तम स्त्री धनम यासाम भर्त्रा वा श्वशुरेण वा। न दत्तम नहीं दिया गया है, स्त्री धनम स्त्री धन, यासाम मने जिनको, यासाम जिनको, जिन पत्नियों को, न दत्तम स्त्री धनम स्त्री धन नहीं दिया गया है, किनके द्वारा, भर्त्रा वा श्वशुरेण वा। भर्त्रा भर्ता के द्वारा, पति के द्वारा, श्वशुरेण वा अथवा श्वशुर के द्वारा। तो यासाम जिनको, जिन स्त्रियों को, भर्त्रा वा श्वशुरेण वा, पति के द्वारा अथवा श्वशुर के द्वारा, ससुर के द्वारा, स्त्री धनम न दत्तम स्त्री धन नहीं दिया गया है। अब ये स्त्री धन क्या है, इसे समझ लीजिए। स्त्री धन से तात्पर्य स्त्री की उस संपत्ति से है जिसे एक स्त्री अपने जीवन में विशेष स्तरों पर प्राप्त करती है। स्त्री धन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कौन सा धन स्त्री धन कहलाएगा। पहला तो उसके पिता, उसके माता, पति, भाई या अन्य संबंधियों द्वारा जो धन दिया जाता है वह स्त्री धन कहलाता है।
दूसरा, विवाह के समय जब अग्नि के समक्ष फेरे लिए जा रहे होते हैं, उस समय उसे जो धन मिलता है वह भी स्त्री धन के अंतर्गत आता है। इसे अध्यग्नि स्त्री धन कहते हैं। और तीसरा, पति द्वारा जब अन्य स्त्री से विवाह किया जाता है तो उस समय पति के द्वारा पूर्व स्त्री को जो धन दिया जाता है वह तीसरे प्रकार का स्त्री धन है। तो मोटे रूप में स्त्री को पिता के द्वारा, माता के द्वारा, पति के द्वारा, भाई के द्वारा या अन्य रिश्तेदारों से जब कभी भी जो भी धन प्राप्त होता है वह स्त्री धन कहलाता है। हालांकि हम आगे, जब ये याज्ञवल्क्य स्मृति का 115वां श्लोक है, जब हम 143वां और 144वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्री धन कितने प्रकार का है और वह उसका स्वरूप क्या है। तो मूल रूप से यदि बंटवारा पिता के द्वारा अपनी इच्छा से किया जाता है और समान रूप से विभाजन किया जाता है तो पत्नियों को भी बराबर हिस्सेदार बनाया जाता है, बनाया जाना चाहिए। किन पत्नियों को? जिन पत्नियों को पति के द्वारा या ससुर के द्वारा स्त्री धन नहीं मिला है, उन स्त्रियों को भी बराबर हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।